सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। लास्ट कुछ वीडियो के अंदर हमने जो कैलकुलस का यूज़ है काइनेमेटिक्स में उसके बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ उसी से रिलेटेड फर्दर बात करेंगे। पहले हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं और मैथ्स का जो यूज़ हो रहा था उसको डिस्कस करा था। नाउ हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो मैथ्स का यूज़ होगा उससे रिलेटेड सवाल को देखेंगे। तो देखें ध्यान से, यहाँ हमारे पास एक सवाल है AIPMT 2007 का। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना है, f। क्लियर है क्या बात। एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे उसका एक्सेलरेशन गिवन है f इक्वल टू व्हाट, f नॉट 1 माइनस स्मॉल t डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल t, वेयर f नॉट एंड कैपिटल t क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो किसी भी टाइम t पे, सॉरी एट टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी कितनी होती है, 0। तो इसको हम लिमिट की तरह या बाउंड्री कंडीशन की तरह यूज करेंगे। इन द टाइम इंटरवल स्मॉल t इक्वल टू 0 टू द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी vx विल बी। क्लियर है क्या बात। ये कुछ हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन किसका गिवन है, एक्सेलरेशन का। फंक्शन किसका गिवन है, एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन का फंक्शन गिवन है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन का फंक्शन और वेलोसिटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपनी सीक्वेंस पे आते हैं। अगर मान लो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या गिवन हो, टाइम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर। अब बैक जाएंगे, अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। वेलोसिटी से अगर हमें पोजीशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो एक चीज तो कंफर्म हमें पता है कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है और इससे हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात। तो देखिए ध्यान से, तो f इक्वल टू वॉट, एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी डिवाइडेड बाय वॉट, कैपिटल टी। ये हमारा एक्सेलरेशन है और यहाँ पे टाइम गिवन है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, v dv बाई dx, नहीं, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, dv बाई dt। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv बाई dt, dv बाई dt। तो देखिए ध्यान से, dv इक्वल टू व्हाट, एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या आ गया, dt। क्लियर है क्या बात। चले लिमिट पुट करते हैं। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी जो थी वो भी कितनी थी, 0 थी। किसी भी टाइम की वैल्यू पे t पे जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, v। वो कितनी रहेगी, v। क्लियर है क्या बात। x डायरेक्शन में जा रहा है तो डेफिनेटली इसको क्या बोल सकते हैं, vx। क्या बोल सकते हैं, vx। तो देखें ध्यान से, vx इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या सीधा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। तो 0 टू t, वो इजी सा रहेगा आपके लिए समझना। तो एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे क्या हो गया है, dt। यहाँ पे क्या हो गया है, dt। ऐसा कुछ टर्म हमारे सामने निकल के आ गया। इसको आगे ले जाते हैं फर्दर। तो देखिए ध्यान से, vx इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। तो किसी भी टाइम t पे अगर हमसे वेलोसिटी पूछ ली जाए तो ये वेलोसिटी का हमने क्या निकाल दिया, फंक्शन निकाल लिया। अब किस इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है तो उसके बारे में भी कुछ बोला गया। देखे ध्यान से कि क्या बोला गया, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू इंस्टेंट वेर f इक्वल टू वॉट, 0। f कितना हो जाए यहाँ पे, 0। तो देखिए ध्यान से, f को जैसे 0 पुट करेंगे, f का फंक्शन क्या है, f इक्वल टू वॉट, एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल t डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल T। तो f की वैल्यू को हमने कितना पुट कर दिया, 0। क्लियर है क्या बात। जैसे ही 0 पुट करा तो यहाँ ये जो f है वो भी कितना हो गया, 0। तो देखिए ध्यान से, 1 माइनस स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर। इसको इधर ले आए तो स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T दैट इज इक्वल टू 1। तो स्मॉल t की वैल्यू कितनी बराबर होगी, कैपिटल T। जब स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर होती है उस टाइम पे हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी x, ये तो हमारा फंक्शन निकल के आया भैया, फंक्शन किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो यहाँ से। सवाल ने हमसे किसी भी टाइम पे पूछा है क्या, नहीं, सवाल ने हमसे पूछा है कि जब स्मॉल t की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, कैपिटल T। कैपिटल T यहाँ टाइम नहीं है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर है क्या बात। तो देखिए ध्यान से, एफ नॉट टी कैपिटल T माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। क्लियर है क्या बात। अच्छा 2 भी आएगा यहाँ पे, 2 क्यों आएगा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ t है तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर बाई 2 कैसे भाई, एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ टी टू दी पावर क्या है, 1। तो क्या बनेगा, टी टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 प्लस 1। क्लियर है क्या बात। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। एक t से t क्या हो गया, कैंसल। तो vx इक्वल टू व्हाट, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 2।
फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, एफ नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा, ऐसा कुछ। क्लियर है क्या बात। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। क्लियर है क्या बात। चले आगे देखते हैं फर्दर। एक और सवाल है हमारे पास नीट 2016 का। इस सवाल को देखो, सवाल क्या है, अब द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी गिवन है वो वेलोसिटी क्या गिवन है, v इक्वल टू व्हाट, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, v इक्वल टू व्हाट, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a एंड b आर व्हाट, कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन 1 सेकंड टू 2 सेकंड, कि भाई 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला। तो 1 सेकंड पे पोजीशन पता चल जाए और 2 सेकंड पे पोजीशन पता चल जाए और उनके बीच की लेंथ को नाप ले तो हमारी क्या हो सकती है, डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात। यहाँ पे इस सवाल के लिए हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। क्लियर। तो v से हमें पोजीशन पे जाना है, डिस्टेंस पे जाना है, तो v को हम क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी। वी को हम क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी। ये क्या है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो dx इक्वल टू व्हाट, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, डी टी। क्लियर है क्या बात। अगेन लिमिट पुट करेंगे भाई। क्लियर। पहले पोजीशन इनिशियल एक्स आई, फाइनल पोजीशन क्या रहेगी, एक्स एफ, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर। पहले जो टाइम की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1, बाद में जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी है, 2। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। यहाँ टी की पावर 1 है तो पावर बढ़ेगी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ टी की पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3। ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3। और ए और बी तो कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज हम कर ही नहीं रहे। क्लियर। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ x आएगा और लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और यही हमारा क्या है, डिस्टेंस। यही हमारा क्या है भैया, डिस्टेंस। क्लियर है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन को देखना भाई। इंटीग्रेशन a और ये t है तो हमने क्या लिख दिया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ b और टी स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, टी पावर 3 डिवाइडेड बाई वॉट, 3। ये 1 और ये क्या हो गया, 2। तो एक बार 2 पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज में पुट करते हैं तो देखिए ध्यान से, डिस्टेंस फंक्शन क्या था, ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई वॉट, 3। ये 1 और ये क्या है, 2। 2 को पुट करेंगे तो a 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसे ही रहने दो, क्यों, अभी समझ में आएगा आपको। प्लस b का 2 को पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, b 2 पावर 3, तो 2 इंटू 2 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 8 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है क्या बात, ऐसा कुछ। माइनस अब 1 पुट कर रहे हैं तो 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a बाई 2। 2 पुट कर रहे हैं तो क्या बनेगा भाई, प्लस सॉरी 1 पुट कर रहे हैं अगेन तो ये कितना बनेगा, b बाई 3। क्या बनेगा, b बाई 3। तो a वाले में से a वाला माइनस, b वाले में से b वाला माइनस, तो ये देखिए क्या है, 4a बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस, देखिए ध्यान से इधर, 8b बाई 3 माइनस b बाई 3। क्लियर है क्या बात। तो देखिए ये क्या निकल के आ गया, 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। ये हमारी क्या निकल के आ गई है, यहाँ पे डिस्टेंस। क्या निकल के आ गई है, डिस्टेंस। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ऑप्शन कौन सा सही है, तो 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया, ए। कौन सा करेक्ट हो गया, ए। दोनों ही सवालों में इंटीग्रेशन का यूज करा गया है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन के जो है वो तो आने ही चाहिए, कंपलसरी है वो, तभी आप इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। ये वाला जो सेगमेंट है वो नीट वाले बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो आप इसे केयरफुली अच्छे से देखें। क्लियर, थैंक यू।